नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोविड टेस्ट में फर्जीवाड़े की। तो हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है। बड़ा मामला सामने आया है और अब नया खुलासा इसमें हुआ है कि कुंभ के दौरान महज 2 लैब ने ही करीब 1 लाख से ज्यादा टेस्ट कर डाले, जबकि जांच में कुल 22 लैब शामिल थी। अब इसके बाद बाकी लैब भी जांच के दायरे में आ गई है, जबकि इन लैब से MOU करने वाली संस्थाएं भी अब जांच के रडार पर आ गई हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है, 2 लैब ने ही 1 लाख टेस्ट कर डाले और वो भी टेस्ट जो थे ऑथेंटिक नहीं थे। कई फर्जीवाड़े अब निकलकर सामने आ रहे हैं और अब बाकी जो लैब्स हैं वो भी शक के दायरे में आ गए हैं। तो किस तरह से MOU इसमें साइन हुआ, किस तरह से पूरे नियम कानून को ताक पर रखा गया, और अब बात यही आ रही है कि बाकी लैब भी जो है शक के दायरे में है, क्योंकि सिर्फ 2 लैब नहीं मिलकर 1 लाख से ज्यादा टेस्ट कर डाले हैं और वो भी बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से ये टेस्ट दिखाए गए। और हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड टेस्ट कराने के लिए जिन एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया वो सब अब शक के घेरे में है। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस नाम की एक एजेंसी के साथ जो करार किया गया था उसकी पड़ताल न्यूज 18 ने की। एजेंसी के दिल्ली और नोएडा ऑफिस का दौरा करके पता चला कि मैक्स कॉर्पोरेट एजेंसी सिर्फ कागजों में है। इस एजेंसी ने अन्य लैब्स को टेस्ट के लिए काम दिया था। तो बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। कागजों पर ही ये अस्पताल था, कागजों पर ही सब कुछ हुआ और किस तरह से MOU साइन कर लिया गया, ये भी हैरानी की बात है। और बातचीत करने के लिए निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जिस मैक्स की बात की जा रही है कि यहीं पर इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इससे MOU साइन किया गया था, क्या उसका कोई दफ्तर, क्या उसका कोई नामो निशान, या सब फर्जीवाड़ा? देखिए नीलू, 2 बातें सबसे बड़ी निकलकर सामने आ रही हैं। पहला ये कि जो गवर्नमेंट बुक्स में जिस एड्रेस को मेंशन किया गया था वो एड्रेस था दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस के अंसल प्लाजा 2 में एक ऑफिस था 515 करके। वहां पर जब हम लोग वहां पहुंचे, हमारी टीम वहां पर पहुंची, तो ऐसा कोई भी ऑफिस वहां पर हमें नहीं मिला। आसपास के लोगों से, जो ऑफिसेस हैं, उनसे कभी बात की हमने कि क्या उन्होंने कभी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज करके ऑफिस यहाँ पे देखा या सुना, तो उन्होंने कहा ऐसा हमने कोई भी ऑफिस नहीं देखा है। इसके बाद हम थोड़ा ऑनलाइन गए, हम थोड़ी छानबीन की, हमने कहा देखे भैया ये कंपनी कौन है, आखिर कैसे काम करती है। तो वेबसाइट पे जानकारी के मुताबिक उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि नोएडा की सेक्टर 63 पे एक ऑफिस है। तो हमने कहा चलिए भाई यहाँ पता कर लेते कि ऑफिस है भी वास्तव में कि नहीं है। अगर है तो जाकर के लोगों से, अथॉरिटी से वहां पे बात की जाएगी। तो हम लोग नोएडा के सेक्टर 63 में पहुंचे और C206 सेक्टर 63 का ऑफिस बताया गया था। ये वो जगह है जहां का एड्रेस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन था। लेकिन जब हम लोग टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे तो ऐसा कोई भी ऑफिस, ऐसे कोई भी नाम की कंपनी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ी, बल्कि यहाँ इस पर्टिकुलर एड्रेस पे 2-3 छोटी मोटी फैक्ट्रीज काम करती हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आ रहा है। आप ये देखिए, जो अथॉरिटीज ने इतना बड़ा काम सौंपा था, क्योंकि कुंभ के समय में लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचने थे। अब उन लोगों को, अगर आपको कोविड का टेस्ट करना है, आपने किसी कंपनी को अगर इसका ठेका दे दिया है, तो कैसे आपने उसका एड्रेस क्रॉस चेक नहीं किया? तो यानी कि दोनों ही एड्रेस, वो एड्रेस पहला कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में दिया गया वो फर्जी निकला, दूसरा जो यहाँ का नोएडा सेक्टर 63 का ऑफिस था, इसका भी एड्रेस जो था वो फर्जी निकला। हमने वेबसाइट का, निखिल, कुछ पता चल पाया है? मालिक कौन है इस एजेंसी का, कुछ उस बारे में जानकारी लग पाई है? देखिए, हमने वेबसाइट छाई तो वेबसाइट पे जो कांटेक्ट नंबर था, हमने कहा चलिए इस पे बातचीत कर लेते हैं। उस पे हमने कॉल किया, कहीं भी कॉल नहीं लगा। जो सोशल लिंक्स वेबसाइट पे मेंशन थे उस पे भी कोई जानकारी निकल के नहीं आई, यानी कि वास्तव में जमीन पर ऐसी कोई भी कंपनी मौजूद नहीं है। नोएडा का 63 सेक्टर तो आपको पता है नीलू, ऐसा माना जाता है जहाँ कई सारी बड़ी कंपनीज के ऑफिस और दफ्तर है। पूरा ही ये इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा ऑफिस वगैरह होते हैं। लेकिन मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस करके ऐसा कोई भी ऑफिस, कोई भी दफ्तर हमें यहाँ मौजूद नहीं मिला।
लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ये आया कैसे। अगर आप नीलू मुझे थोड़ा समय दें तो आपको एक जानकारी एडिशनली ये देना चाहूंगा कि कैसे ये चीज आखिर निकलकर सामने आई। दरअसल पंजाब के फरीदकोट के एक LIC एजेंट है, उनको 22 अप्रैल को एक टेक्स्ट मैसेज पहुंचता है जिसमें उनको बताया जाता है कि उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी जब से कोरोना शुरू हुआ है कभी भी अपना कोविड टेस्ट नहीं कराया। तो इसके बाद वो लोग जाते हैं, जो LIC एजेंट है वो जाते हैं कि वहां पे शिकायत करने लोकल अथॉरिटीज के पास, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, किसी ने उसको इतनी तवज्जो ही नहीं दी। जब ये सब हुआ उसके बाद इन्होंने ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो पूरा कोरोना काल में एक मोर्चा संभाले हुए है, उनको एक मेल लिखा और ये उम्मीद के साथ कि कुछ होगा, लेकिन हफ्ते भर के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद उन्होंने एक RTI फाइल की, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बाद ICMR थोड़ा एक्टिव हुआ और ये पता चला कि हरिद्वार में उनका टेस्ट हुआ है और हरिद्वार में ही एक जो लैब थी वहां पे एक रिजल्ट निकल के आया। तो इसके बाद बाकी और इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल, तो निखिल बता रहे थे उनसे संपर्क हमारा इस वक्त टूट गया है किसी दिक्कत की वजह से। हम फिर से कोशिश करेंगे निखिल से बात की, लेकिन निखिल ने जो बात बताई कि किस तरह से मैक्स जो पूरा कॉर्पोरेट है, जिस एजेंसी को कुंभ के दौरान ये बताया गया था कि आपको टेस्ट करना है कोविड का, वहां पूरी तरह से फर्जी है। निखिल, यानी कि ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इतना बड़ा करार हो गया, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नीलू, आपकी बात एकदम सटीक है। जमीन पर, फील्ड पे ऐसी कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई नामो निशान नहीं है। केवल फर्जी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही है, यानी कि फाइलों में ही सिमट के रह गई है। लेकिन नीलू, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह वाकया कब हुआ। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जब कुंभ का मेला आयोजित हुआ था, उस समय पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टेट को ये कहा था, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था स्टेट को कि आपको हरिद्वार में अकेले 50,000 टेस्ट रोजाना कंडक्ट करने हैं। उसके बाद ऐसी कई सारी लैब्स निकलकर सामने आई जिन्होंने 1 लाख तक कि ये पूरा फर्जी किया, लेकिन किसी ने भी इतनी वो नहीं उठाई जिम्मेदारी कि जिसको इतना बड़ा काम ठेका आपने सौंपा है उसका एक बार एड्रेस क्रॉस चेक कर लिया जाए। जानकारी तो ये भी निकलकर नीलू सामने आई है कि जो 200 लोगों को पूरा चेक करने के लिए रखा गया था कि जो एक एक आदमी का सैंपल कलेक्ट करेंगे, ऐसे लोग जमीन पर नहीं पाए गए। उनके एड्रेसेस वगैरह भी फर्जी थे। जहां तक उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन में कभी हरिद्वार ही नहीं जाना हुआ, उनका जो एक्चुअल एड्रेस है जहां वो रहते हैं वो हरियाणा या राजस्थान के कहीं रहने वाले। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दें, इतना बड़ा आयोजन और खासतौर पर कोविड काल में आयोजन हो रहा था, इसलिए तमाम सेफ्टी के साथ इसको कराया जा रहा था और इस तरह से फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ रहा है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और जवाब बहुत सारे महकमे को इस पर देना है। आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल 31 मार्च को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से साफ कहा था कि वो कुंभ के दौरान कम से कम 40,000 टेस्ट रोजाना करवाए। कोर्ट के फरमान के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। उसने अलग अलग संस्थाओं के साथ अनुबंध किया। कुंभ के दौरान करीब 4 लाख टेस्ट किए गए और अब टेस्ट रिपोर्ट की प्रामाणिकता को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले विमल मित्तल के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और उन्होंने इसकी शिकायत ICMR से की। तब जाकर पता चला कि टेस्ट का सिलसिला फर्जी था। विमल मित्तल ने इसकी शिकायत की है और तभी इस मामले का खुलासा हुआ है। हमारे साथ निखिल लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल, ये सब कुछ हुआ, अगर इस मैक्स कॉर्पोरेट की बात की जाए तो कितनी ऐसी लैब एजेंसियों से MOU साइन हुआ जो कि वहां पर टेस्ट कर रही थी? क्योंकि कुल 22 लैब्स बताए जा रहे हैं, तो क्या सब मैक्स कॉर्पोरेट के अंदर थे या फिर मैक्स में कुछ थे, बाकी अलग से किए गए थे MOU? जानकारी अभी निकल के आ रही है कि 22 लैब, जैसा कि आपने सटीक जानकारी दी, 22 लैब को ये पूरा काम दिया गया था। उसमें मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के पास शायद से 2-3 लैब्स का ठेका था, लेकिन उसमें से अकेले जितना जानकारी अभी हम समझ पा रहे हैं कि 1 लाख का जो पूरा आंकड़ा निकल के आ रहा है वो शायद अकेले मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने किया। पहले हमें लगा कि शायद से मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज नाम है तो किसी बड़े ग्रुप के साथ इसका जुड़ाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। पूरी की पूरी ये बोगस कंपनी है, पूरी फेक कंपनी है। सारे जो
इसमें एड्रेसेस दिए गए हैं। आप ये देखिए, न केवल अपनी वेबसाइट पे बल्कि जो सरकारी उसमें भी इन्होंने अपनी जानकारी दी गई है, सरकारी डोमेन में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, वो भी फर्जी निकली है। अब कितना बड़ा ये इशू माना जाए, वो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि सुपर स्प्रेडर एक तरीके से कुंभ के मेले को कहा जा रहा था। जांच नीलू आप समझिए कितनी उस समय पे जरूरी थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए, महामारी बहुत तेजी से फैली। लेकिन इन सब के बीच अगर आपको ये खबर पता चलती है, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है कि कैसी अथॉरिटीज ये कर सकती है। हालांकि इसके बाद आईसीएमआर ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कान खड़े हो गए हैं वहां के प्रशासन के कि कैसे इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आया है। और जहां तक हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे और जांच बढ़ेगी, और यही वजह थी कि कुंभ को लेकर एहतियात बरतने की भी बात हो रही थी, और कोविड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, तमाम तरह के टेस्ट के लिए खुद इसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसके बाद इन एजेंसियों से संपर्क साधा गया, लेकिन वो भी बोगस निकली है। तो इस पर कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर सवाल उठते हैं स्वास्थ्य महकमे के, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिन्होंने इस एजेंसी को अप्रूव किया, जिन्होंने एमओयू साइन किया, उनके खिलाफ तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अब देखिए, बेशक बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और क्यों बड़ी कार्रवाई की हम भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है ये देश का अब तक का सबसे बड़ा कोविड फर्जीवाड़ा है। मतलब अगर आप जांच ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन पेशेंट जो है या जो भी श्रद्धालु जो हरिद्वार पहुंचा होगा। हमारे साथ अनूप नौटियाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आपने खबर देखी कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला कुंभ के दौरान, कि यहां पर टेस्टिंग के लिए जिन एजेंसियों को लगाया गया था उसका कहीं अता पता ही नहीं है। किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही बरती गई और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया। जी हाँ, ये असल में बड़ा गंभीर मामला है, जैसा हम सभी जानते हैं। और जब हम इसको आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कई बार ये जो पूरी जानकारी और ये जो सवाल थे कुंभ की टेस्टिंग को लेकर के, संक्रमण दर के दृष्टिकोण से, उसे बहुत से लोग, जिसमें हम भी शामिल हैं, इसको शुरुआती दौर से ही उठा रहे थे। और अगर हम एक मोटी मोटी तस्वीर देखते हैं अप्रैल के महीने की 1 से 30 की, तो हरिद्वार जिले की तुलना में उत्तराखंड के बाकी 12 जिलों का संक्रमण दर लगभग 5 गुना ज्यादा था। तो ये जो संक्रमण दर था, उस समय भी ये बात बार बार उठती थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। और आज जो है कुंभ की समाप्ति के 1.5 महीने बाद हम इस मोड़ पर खड़े हुए हैं। लेकिन अनूप जी, आपको लगता है कि जिस कुंभ को लेकर यह कहा जा रहा था कि बड़े एहतियात के साथ इस कुंभ को करवाया जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में से सुपर स्प्रेडर बता दिया गया, समय से पहले कुंभ खत्म कर दिया गया, क्या ये लापरवाही इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, जिस तरह से कोविड की टेस्टिंग वहां हुई? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जिस तरीके से पूरे कुंभ का संचालन हुआ है, ये अपने आप में इसको ये बड़ा ग्रेव है। ये पूरा जिस तरीके से उसका पूरा हैंडल मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट हुआ है। और ये जो पूरी हरिद्वार की कहानी है, खाली कुंभ तक ही आकर के समाप्त नहीं होती है, इसके बहुत सारे और पहलू हैं। इस समय उत्तराखंड का जितना जनमानस है वो सब पूरी की पूरी इस कोविड लड़ाई के आंकड़ों के ऊपर एक किस्म से फिर एक शक या संदेह की नजर से देखता है। और जब इस बड़े संवेदनशील मोड़ पर उत्तराखंड और देश, जहां पर हमें आम जनमानस को इस लड़ाई में अपने साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है, तो ये आंकड़ों का जो हेरफेर है, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है। अब यही उम्मीद रहेगी कि ये जांच हाशिए पे ना जाए। ये जांच भी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के अधिकारी या राज्य की एजेंसीज जब जांच करते हैं तो अधिकांश देखा जाता है कि वो जांच से पहले ही जो है वो जांच समाप्त हो जाती है। तो हर हाल में इस जांच के परिणाम सामने आने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी उत्तराखंड के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए हो सके। और आपको अनूप जी ये भी लगता है कि जिस तरह से कुंभ हुआ, और कुंभ में ठीक है, जितने उत्तराखंड के लोग थे वो भी पहुंचे, वहां पर बाकी जगहों से भी लोग पहुंचे। उत्तराखंड में हमने देखा बहुत छोटा सा राज्य, मतलब उस हिसाब से कम है यहाँ की जनसंख्या, लेकिन स्प्रेड इतनी तेजी से कोरोना हुआ कि बाद में ऐसा लगा कि इसको रोक पाना मुश्किल है। क्या इसको भी कुंभ से जोड़कर आप देख सकते हैं, एक वजह मान सकते हैं कि वहां पर जिस तरह की हिला हवाली बरती गई प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इस पर एक अहम भूमिका निभाती है?
देखिए, ऐसा अगर हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम साइंटिफिक बेसिस या साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक स्टडीज की बात करें, तो इस किस्म की तो ना कोई स्टडीज हुई हैं और शायद वो संभव भी नहीं है कि कुंभ का क्या एक किस्म से योगदान रहा है या क्या उसका रोल रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है देश में कोविड फैलने में। तो ये तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर हम व्यावहारिक तौर पर देखते हैं, जब लाखों लोग एक जगह पर जुड़ रहे हैं और जहां पर संभव ही नहीं है कि हम किसी किस्म की दूरी को रख सकें या वहां पर जो है हम मास्क पहन सकें। इसके अलावा जब कुंभ की शुरुआत हुई थी तो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एक वेबसाइट भी बनी थी। ये बोला गया था कि लोगों को यहाँ पंजीकरण करके आना है, लेकिन कितने लोग पंजीकरण करके आए, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये बड़ा स्वाभाविक बात है और बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि कोई भी ऐसा इवेंट होगा, चाहे वो धार्मिक इवेंट है, राजनीतिक इवेंट है, सोशल इवेंट है, एकेडमिक इवेंट है, किसी भी किस्म का इवेंट जहां पर लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर जब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों, अपने गांव की तरफ लौटेंगे तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसके बढ़ने की तो बड़ी प्रबल संभावना है। इसमें कहीं कोई इनकार इस बात अनूप से जी, बिल्कुल बहुत नहीं छोटा सा सवाल, चूंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है इसलिए बहुत छोटा सा सवाल। अनूप जी, एक लोगों में ये रहता है कि ठीक है, सरकार जो कदम उठा रही है कोविड को लेकर या किसी तरह से भी सरकार उनके लिए काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी छला जा रहा है। तो इस मामले में बहुत जरूरी है कि तुरंत जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई हो। देखिए, मैंने तभी इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने जनमानस का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इस पूरी महामारी में और इस लड़ाई में ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सरकार की और समाज के सभी लोगों की लड़ाई है। और अगर लोगों को ही विश्वास नहीं होगा कि इस लड़ाई को हम पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं, तो लोगों का आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं वो हिलता है, वो कमजोर बनता है। तो लोगों के आत्मविश्वास को जगाने के लिए ये बड़ा जरूरी है। इस समय पारदर्शिता, इस समय की जो मांग है वो पारदर्शिता की और तत्परता की मांग है। बिल्कुल, पारदर्शिता बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सूर्यकांत धस्माना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस। सूर्यकांत धस्माना साहब, जिस तरह से कुंभ में कोरोना की टेस्टिंग के लिए एजेंसियों को के साथ एमओयू साइन किया गया, अब यह बताया जा रहा है कि 1 लाख टेस्ट वहां पर कर दी गई दो दो एजेंसियों के थ्रू, लेकिन ये सब फर्जीवाड़ा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आपदा में अफसर का इससे बड़ा मिसयूज का उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये नारा पता नहीं क्यों दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, आपदा में अफसर। लेकिन आपदा में अफसर का ये कुंभ में देखिए, जिसमें सरकार खुद दावा कर रही है कि 35 लाख लोग एक दिन में, बड़े स्नान में जो बैसाखी का स्नान था उसमें सरकार ने खुद दावा किया कि 35 लाख लोग आए। और इसके अलावा छोटे बड़े स्नानों में मिलाकर के अगर आप देखेंगे 1 करोड़ के करीब लोग उत्तराखंड में गंगा स्नान में, हरिद्वार के महाकुंभ में आए। और इतने बड़े पैमाने पर, अभी तो 1 लाख कह रहे हैं, ये आप पूरा इन टोटलिटी देखेंगे आप तो 90% आप पाएंगे कि जो टेस्टिंग है वो फर्जी है। और इस तरह से अगर पूरे देश के अंदर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि ये कुंभ में केवल उत्तराखंड के लोग नहीं होते, कुंभ में पूरे देश से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कुंभ की एक ऐसा सनातन परंपरा का, आस्था का पर्व है जिस पर्व में कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। लोगों को मालूम होता है कि महाकुंभ हो रहा है और एक कुंभ का स्नान जो है सहस्त्रों स्नानों से ज्यादा उसका महत्व होता है। इस आस्था के साथ जब लोग आए और इतना बड़ा खिलवाड़ जान से हो जाए लोगों की, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। सूर्यकांत धस्माना जी, जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, एक बड़ा आयोजन होता है, सरकार के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। और कोविड काल में इतने बड़े कुंभ को करवाना भी, लेकिन बाद में इसे सुपर स्प्रेडर करार दिया गया। यहां तक कि साधु संतों ने भी कहा कि वो अपने अपने तरह से इस कुंभ को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको लग रहा है कि जब ये पूरा मुद्दा निकलकर सामने आया है और खासतौर पर कोविड टेस्टिंग में ही हिला हवाली बरती गई है, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन अधिकारियों के लिए जिन्होंने ये सब कुछ किया? नीलू, निश्चित तौर पे ये सवाल सरकार के अधिकारियों का नहीं है, ये सरकार के संरक्षण में कौन आयोजक होता है। कुंभ का आयोजक कोई मठ या कोई महंत नहीं होते, इसकी आयोजक राज्य की सरकार होती है और केंद्र के सरकार के सहयोग से ये काम होता है। देश की आजादी के बाद से ये होता आया है और आदिकाल से
ये आदिकाल से जो सनातन परंपरा में महाकुंभ 4 स्थानों में हिंदुस्तान के अंदर भारत में होते हैं, उसका मैंने आपको बताया कि परंपरागत हिंदू सनातन परंपरा में जो एक काम है, इसमें किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे आयोजन को, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे वहां पर भीड़ को नियंत्रित लॉ एंड ऑर्डर करने का मामला हो, चाहे वहां पर सफाई का मामला हो, राज्य की सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है। और इतने बड़े घोटाले में तो सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। अगर इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है तो इस राज्य को, सरकार को निश्चित तौर पे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार को, मुख्यमंत्री को सत्ता पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा ही नहीं, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी है, इसलिए इसमें जांच बहुत जरूरी है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।